दोस्तों नमस्कार। जीएस एंड लॉ पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। हम लोग वहीं से पढ़ेंगे जहां छोड़ा था। ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ का एक सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट को काटती हुई एक लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड कैंसर, और साउथ में ये कैप्रिकॉर्न, फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के दाएं और बाएं यानी ईस्ट और वेस्ट चलने वाली लाइनें जो इंक्रीज होती जाती हैं, लाइनें डिग्री वाइज इंक्रीज होती जाती हैं वो। अब इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। लेटीट्यूड कितनी है? 181 लाइनें हैं। हमने आपको बताया था 181 लेटीट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स 360। देखिए भारत जो है, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कैंसर बीच से जाता है, ये बीच से जाता है, तो यहाँ पर ये आपका भारत बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से होते हुए भारत के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जाते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे की बात। सन ऑलवेज अराइज इन द ईस्ट, ये ईस्ट होता है, पूरब है, यहाँ से सूरज निकलता है, और वेस्ट में ये जाकर के सन सेट हो जाता है। अराइज के बाद सेट होता है। तो अर्थ का मूवमेंट किधर से है? वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो पृथ्वी का मूवमेंट जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है ना, तो घूमती है, तो घूमते घूमते कैसे होता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे टर्न होती है। तो ऐसे टर्न होती है, तो ये वाला हिस्सा जो है, पहले सूरज इसमें निकलता है और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर, और फिर ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है और इसके जो बैक साइड में हिस्सा है वो आ जाता है, और उसी प्रकार से ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसे 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 करके पृथ्वी सर्कुलेशन में घूमती रहती है। 24 आवर्स में ये अपनी एक्सिस पर घूम जाती है, 24 घंटे में घूम जाती है। यानी हमको पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अपनी एक्सिस पर मूव करना मालूम है कि 24 आवर्स में ये घूमती है। अगर हम इसको मिनट बनाएं, 24 आवर्स को मिनट बनाएं, तो मिनट कितने होते हैं? 1440। 24 घंटे में 1440 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको आवर्स में देखें तो 24 आवर्स हैं, और मिनट्स में देखें तो 1440 मिनट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम अनुमान लगाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही सन मूव कर रहा है, तो लेटीट्यूडनल डायरेक्शन में भी मूव करता है, वो हम बाद में बताएंगे। लेटीट्यूडनल डायरेक्शन में जब मूव करता है सन, तो मौसम बदलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब सन मूव करता है तो दिन बदलता है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर सन की, मान लीजिए कोई रेज आई, और यहाँ से यहाँ आने में, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक आने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, सन की रेज को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो थोड़ी सी मैथ यहाँ पर आती है कि ये मिनट तो हमें मालूम है कि 24 आवर्स में ये एक्सिस पे अपनी घूम जाती है। अभी हमको यहाँ पर 360 लाइनें हैं, ठीक है ना, 360 लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइनें 360 हैं। तो 360 बटे 1440 जब करते हैं
तो ये 360 डिग्री है और ये है मिनट। तो इसको करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के आ जाता है। यानी कि एक लाइन से, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन में आने पर सन को, सूरज को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए जापान है, तो जापान से फिर पृथ्वी, सॉरी इंडिया, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन हम देख लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, इस पूरी बात को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक सवाल सभी कंपटीशंस में जरूर पूछा जाता है और बच्चों को नहीं आता है, वो इसको गलत कर देते हैं, तो आप इस बात को जान जाएंगे। देखिए मान लिया ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारतवर्ष है और ये भारत का जम्मू कश्मीर, और इधर हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए और दक्षिण से होते हुए ये पूरब में, मान लीजिए ये बांग्लादेश को हटा देते हैं, श्रीलंका हो गया। तो एक लाइन इधर जा रही, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो हमें इधर वाली लाइनों का मतलब नहीं है, हमको तो यही वाली लाइनों से मतलब है, इन लाइनों से मतलब है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइनें हैं, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइनें हैं, इन्हीं से मतलब है। तो आपको हमने दूसरी क्लास में बताया था कि ये वाली जो लाइन है इंडिया के, जो गुजरात को टच करके जाती है, ये 68 डिग्री 7 मिनट की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन 97 डिग्री 25 मिनट है। अब देखें कि अगर सन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? देखें यहाँ पर मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का वालांगू, है ना, वालांगू, वालांगू को हम ईस्टर्न प्लेस कहेंगे, इंडिया का सबसे ईस्टर्न प्लेस वालांगू, या किबिथु भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, किबिथु या वालांगू, वालांगू और किबिथु, ये है ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया गुजरात में राजहर क्रीक, राजहर क्रीक, ये, या इसका एक और नाम है गौर माता, गौर माता, ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसमें क्या हमें करना है, हमको 0 डिग्री यहाँ है, मालूम ही है आपको, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो यहां से यहां 0 से बढ़ेंगे आगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री की लाइन, यहाँ 68 डिग्री की लाइन आ गई, फिर उसके बाद 70 डिग्री, 71 डिग्री और 97 डिग्री। तो ये है 97, 97 में अगर हमने 68 को माइनस कर दिया तो इतना हमें मालूम हो जाएगा। तो सीधा सीधा 97 में 68 को माइनस कर दें, देखिए कितना बचा, 17, 17 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 17 में 8 गया तो 9 बचा, और यहां पर 8, 8 में से 6 गया 2, तो 29, ये क्या आ गया, डिग्री, 29 डिग्री, यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 29 डिग्री, ये वेरिएशन 29 डिग्री का है। अब देखिए 29 डिग्री इंटू 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री का वेरिएशन 4 मिनट है, तो 29 डिग्री का कितना वेरिएशन होगा, तो 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, ये क्या आ गया, मिनट आ गए, मिनट, 116 मिनट, 116 मिनट है ये। अब ये 116 मिनट का मतलब हो गया
क्या 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं, तो 1 घंटा 56 मिनट, 1 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो 1 आवर्स 56 मिनट का क्या हो गया, अंतर हो गया। यानी यहां पर अगर हम मानते हैं कि सुबह का 5 बजा है और सूर्योदय हो गया है किबिथु में, तो उस समय गुजरात के गौर माता में कितना बजा होगा, 2 घंटे अभी समय कम है, यानी कि लगभग 3 बज के वहां पर कितना हुआ है समय, 5 में माइनस कर देंगे, तो 5 में 1 घंटा घटाया तो 4 बचा, और 4 बजे में 56 मिनट घटा देंगे तो कितना बजेगा, 3 घंटा 4 मिनट, यानी 3 बज के 4 मिनट हुआ है यहां पर, और यहां पर 5 बजा है। लेकिन फिर कहोगे कि इसकी ऐसा तो नहीं होता है सर। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। भारत का तो एक समय है, यानी कि जो यहां पर रहने वाला व्यक्ति है उसकी घड़ी में जो टाइम है, और जो यहां पर रहने वाला व्यक्ति है उसकी घड़ी में जो टाइम है वो तो एक ही है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। दरअसल होता क्या है कि टाइम जोन्स होते हैं, टाइम जोन अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा रशिया में 11 टाइम जोन है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड का टाइम 0 डिग्री के हिसाब से चलता है, यानी जीएमटी टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। लेकिन इंडिया को जो टाइम है वो 82.5 डिग्री के हिसाब से चलता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत में क्या हुआ कि ब्रिटिश टाइम में इसको आदर्श समय रेखा बनाया गया, यानी इंडिया की प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन क्या है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की प्रधान समय रेखा है। इसको नोट करने वाला है, ये प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन या भारत की प्रधान समय रेखा, ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये अब इसके बारे में अलग से हम बाद में बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। लेकिन मूल प्रश्न जो ये है कि थोड़ी जो मैथ हमने की है उसको समझ लो कि यहाँ पर 5 बजा है तो यहाँ पर 3 बज के 4 मिनट हुआ है, यानी 1 घंटा 56 मिनट यहाँ पर बाद सूर्योदय होगा। और जब यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 7 बज जाएगा। लेकिन चूंकि ये लाइनें इमेजिनरी लाइन है, यानी हमने अपने आप को समझने के लिए या समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये इसका रियल टाइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस लाइन का लेना देना है, क्योंकि ऐसे तो बड़ी समस्या हो जाती ना। और ये बात तो सही है, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बालक कहीं जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है तो एक स्थानीय समय होता है ना, एक स्थानीय समय होता है और एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय, और एक स्थानीय समय। ज़्यादातर पंडित जी लोग जब कुंडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये स्थानीय समय की चर्चा होती है। तो यहाँ पर ये 2 घंटे का वेरिएशन। अब इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है, आप लोगों को हम बता देते हैं, चलिए वो भी बता देते हैं, समझा देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अभी भले ही मुश्किल लग रहा हो आपको, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। देखिए, मान लिया ये है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी या गुवाहाटी, कुछ भी कहो, गुवाहाटी या गुवाहाटी। और या ये है मान लीजिए बेंगलुरु, बेंगलोर, आपका बेंगलोर। गुवाहाटी की लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो गुवाहाटी कितने लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, मान लीजिए 94.5 डिग्री में पड़ता है, 94.5 डिग्री में पड़ता है गुवाहाटी। और बेंगलुरु मान लीजिए 76 डिग्री पे पड़ रहा है, ठीक है, मान लिया। अब बेंगलुरु में टाइम हुआ है 11:10 रात का,
11:10 रात का। और ये गुवाहाटी जो 94.5 डिग्री पे है, यहाँ पर इस समय कितना बजा होगा इस समय, इसको कैसे निकालेंगे? तो सीधा है कि बड़े में से ही छोटा घट सकता है, तो 94.5 में 76 को माइनस कर देंगे। देखिए माइनस कर दिया हमने 76 को, ठीक है। तो जब 76 को माइनस कर रहे हैं तो 14 और 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 8। और यहाँ पर एक कम हो गया तो 8 बच गया, 8 में 7 चला जाएगा, 1 बचेगा। और अभी आधे डिग्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आधे डिग्री का भी हम वेरिएशन बताएंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब क्या करते हैं कि 18 डिग्री आ गई है, 18 डिग्री। अब 18 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 मिनट का फार्मूला आपके पास है ही, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जा 32, 32 की 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 4 और 3 7, 72 क्या आ गया? मिनट आ गए, ये मिनट आ गए 72, ठीक। अब 72 मिनट का मतलब क्या हो गया कि आधा मिनट और जोड़ दें, क्योंकि घटने में आधा मिनट तो और आया। तो 72, 1 डिग्री में 4 मिनट का है, तो आधी डिग्री में 2 मिनट का हो गया, तो 72 और 2 74, 74 मिनट हो गए। अब ये मिनट हो गए तो इसका मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, तो 1 घंटा और कितना 14 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 14 मिनट। अब ये 1 घंटा 14 मिनट का हम क्या करेंगे? चूंकि एक जगह का हमें समय मालूम है, समय क्या है? समय है 11:10 बेंगलोर में, और हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर उस समय कितना बजा होगा। तो देखो डिग्री, देखो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि पूछा कहाँ का गया है और कहाँ का समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है बेंगलोर का, और बेंगलोर की डिग्री इससे है कम, ये ज़्यादा डिग्री वाला है, और ज़्यादा डिग्री वाला पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा वाला पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे, और कम वाला पूछा जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो ये 1 घंटा 14 मिनट क्या करेंगे? 11:10 में जोड़ देंगे, ठीक है। 1 घंटा 14 मिनट हम जोड़ देंगे, तो 10 में 14 जोड़े तो ये 24 मिनट हो गए, और ये 11 1 12 हो गए, तो 12:24 हुआ है गुवाहाटी में, और यहाँ पर 11:10 ही हुआ है अभी, ठीक है ना। समझ में आया ना क्वेश्चन? इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम ले लें, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम ले लें, चाहे किसी भी कंपटीशन को आप देख लें, थोड़े स्टैंडर्ड टाइप का ये क्वेश्चंस है, और ये पूछा जाता है तो आपको आता भी है, आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम बताया, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। ये इमेजिनरी लाइन है, यानी मनुष्य ने अपने आप को समझने के लिए ये बताया है। अब देखिए एक बात और आपको बता दें, या प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है, प्रूव कर दे रहे हैं। अभी हम उस तरह से चले थे, अब इस तरह से भी चल जाते हैं। आपको मालूम है पूरे ग्लोब में कितनी लाइनें हैं? 360 लाइनें हैं, 360 लॉन्गिट्यूड है। ग्लोब में 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और एक लाइन को एक से दूसरे तक जाने में सन रेज को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री तक जाने में, यानी जहाँ से शुरुआत हुआ है वहाँ तक ही आने में कितना टाइम लगेगा? तो 360 × 4 किया, तो 4 का जब हम गुणा करते हैं 360 में, तो 4 0 0, 4 छंग 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, ये क्या आ गया? 1440 मिनट आ गए। वही 1440 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करें, यानी घंटा बनाएं, तो 6 दूनी 12 और 2 बचा, तो 6 चौको 24, ये 24 घंटा आ गया। यानी कि ये बात प्रूव हो गई कि 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव कर जाती है, ठीक है ना। तो इसी से तो हमने ये निकाला था,
और हमने आपको बता दिया। अब हमने एक सेंटेंस और कहा था कि पूरे वर्ल्ड का टाइम 0 डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है। 0 डिग्री जो लंदन की ग्रीनविच मीन टाइम कहलाती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम GMT टाइमलाइन बोलते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच मीन नाम के स्थान से ये गुजरती है, इसलिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और पूरे विश्व का समय इसी के हिसाब से चलता है। ये ब्रिटिश काल की बात है, जब ब्रिटिशर्स का साम्राज्य पूरी दुनिया में था तो उन्होंने उसी को अपना आधार बना लिया। उस समय अगर इंडिया मेन होता तो इंडिया कह देता कि ये 0 डिग्री हमारे यहाँ से जाएगी, बाकी जगह से जहाँ जो जाना हो जाए, ठीक है। और 180 डिग्री इसके ठीक पीछे है, क्योंकि एक तरफ का पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। हाँ, एक बात और बता दें, जब भी हम 0 डिग्री के इस तरफ आएंगे तो दिन घट जाएगा और 0 डिग्री के इस तरफ आएंगे तो दिन बढ़ जाएगा। ऐसा कर देंगे, ऐसा करते हैं कि 0 डिग्री के इस तरफ आएंगे तो प्लस में रहेंगे, 0 डिग्री के इस तरफ आएंगे तो माइनस में रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 180 डिग्री जो लाइन है, अगर आप देखेंगे किसी भी मैप की बुक में देखेंगे तो वो कुछ ऐसे जिग जैग टाइप की है, ऐसे ऐसे। अब भला ऐसे कोई लाइन होती है, लेकिन ऐसे इसलिए लाइन बनाई गई, हमने बताया पहले ही कि ये इमेजिनरी लाइन है, कि कुछ देश मान लीजिए यहाँ है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो वो कह रहे हैं, उन देशों का कहना है कि मैं ईस्ट के हिसाब से रहूँगा और मैं, कुछ लोगों का कहना मैं वेस्ट के हिसाब से रहूँगा। तो जो अपने आप को पश्चिम में कहना चाहते हैं तो उन्होंने लाइन मोड़ दी, और जो अपने आप को इधर कहना चाहते हैं उन्होंने अपनी लाइन मोड़ दी। तो इस तरह से ये कितने स्थानों से मुड़ी हुई है, एक सवाल ये भी है। तो ये 8 स्थानों से मुड़ी हुई है, ठीक है। ये जिगजैग इसलिए है क्योंकि 8 स्थानों से मुड़ी हुई है और इसमें पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत ये जाती है, ठीक है। ये टाइम का हमने आपको बताया। अब अगला लेसन जो हम आपको बताएंगे वो इंडियन माउंटेन के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।